अब हम लोग को एक क्वेश्चन देखना था जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो इसको समझना है। और देखो, ये जो जिस तरह का क्वेश्चन है ना, तो ये समझ लो कि एक अलग ही टाइप का क्वेश्चन है और इसके लिए एक अलग तरीका है, और वो तरीका याद करना है, सीखना है, और कभी भी आए तो रेडी रहना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में, बहुत चांसेस है। ठीक है, तो देखो करना क्या, लेट्स से जैसे कि हम लोगों को कोई नंबर दिया कि प्रूव करना है। ठीक है, जैसे दिया प्रूव दैट √5 - √3 इज़ इरेशनल। तो क्वेश्चन क्या आएगा, कुछ भी नंबर रहेगा, बस एक नंबर नहीं रहेगा कोई। जैसे मान लो सिर्फ √5 को इरेशनल प्रूव करना होता तो हम लोग क्या करते, वही डिवीजन मेथड जो था उससे करते, जैसे पहले था, याद है। लेकिन इस तरह का जब आएगा, सॉरी ब्लर हो रहा है, कि रूट कुछ टर्म दिया रहे एक, उसको इरेशनल प्रूव करना है, तो क्या करना है, देखो तरीका है एक, ये एक प्रोसेस है और इसको हल्का दिमाग में याद भी करना है, एज्यूम करना है। स्टेप 1 है ये, ठीक है, इसको लिख भी देते हैं। स्टेप 1 है ये कि लेट्स एज्यूम √5 - √3 इज़ नॉट इरेशनल, हेंस √5 - √3 इज़ अ रेशनल नंबर। तो देखो, हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, हम लोग को कुछ पता नहीं है, जो भी दिया हुआ है ना उसका उल्टा हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि लेट्स एज्यूम √5 - √3 इज़ नॉट इरेशनल नंबर, नॉट इरेशनल नंबर। ठीक है, √5 - √3 को हम लोग एज्यूम कर लेंगे, हम लोग को प्रूव करना है इरेशनल है, लेकिन हम लोग एज्यूम कर लेंगे चलो इरेशनल नहीं है, तो वो क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। दो ही तरह का ना नंबर होता है रियल नंबर में, रेशनल और इरेशनल। तो हम लोग एज्यूम कर लिए कि वो इरेशनल नंबर नहीं है, मतलब कि वो रेशनल नंबर है। अब स्टेप 2 क्या करना है, स्टेप 2 में ये करना है कि जो नंबर था उसको x मान लेना है। ठीक है, मान लिए हम लोग x, सही है, कोई दिक्कत नहीं अभी तक। रूट क्या किए स्टेप 1 में, इसको मान लिए एक तरह से सीधा रेशनल नंबर है। प्रूव करना था क्या इरेशनल है, हम लोग कह दिए कि इरेशनल नंबर नहीं है, तो ये क्या हुआ, रेशनल नंबर हुआ। ये सब सिर्फ एजम्पशन है, अभी कुछ प्रूव नहीं हो रहा है, सब सिर्फ हम लोग मान रहे हैं। मान क्यों रहे हैं वो आगे समझ में आएगा। तो स्टेप 2 क्या करना है, जो भी टर्म दिया हुआ है √5 - √3, उसको यहाँ पे x मान लिया। अब क्या कर दिया, x² निकाल दिया, मतलब दोनों साइड हम लोग स्क्वायर कर दिए, तो x² इज इक्वल टू √5 - √3 का होल स्क्वायर हो गया। समझ में आया ना ये चीज़, यहाँ पे x इज इक्वल टू √5 - √3 लिख देंगे, उसके दोनों साइड स्क्वायर कर दिए, तो x² हो गया इस साइड, और इस साइड हो गया √5 - √3 का होल स्क्वायर, मतलब a - b का होल स्क्वायर। x² इज इक्वल टू, तो a² + b² - 2ab। ठीक है, समझ में आ रहा है, a² मतलब √5 का स्क्वायर प्लस b² - 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर यही होता है ना, a² + b² - 2ab। तो वही कि यहाँ पे a² + b² - 2ab, ये चीज़ पता है ना, ये चीज़ पता रहना चाहिए। तो अब क्या हो गया, x² इज इक्वल टू हो गया √5 का स्क्वायर 5 हो गया, प्लस 3 √3 का स्क्वायर 3 हो गया, -2 √5 × √3, तो √5 × √3 हो गया, तो हो गया x² इज इक्वल टू 8 - 2 √15। यहाँ तक हो गया स्टेप 2। स्टेप 3 क्या करना है कि सॉरी, जो भी इस तरह का एक टर्म आ जाएगा हम लोग हर, जब भी ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो इस तरह का एक टर्म आएगा, तो उसमें जो भी रूट वाला नंबर रहेगा ना उसको एकदम अलग कर लेना। जैसे यहाँ पे √15 को एकदम अलग कर लिया और बाकी सबको अलग साइड भेज देना, जो भी x² है 8 है -2 है। ठीक है, तो अब क्या किया हम लोग, 2 √15 को इधर भेज दिया, x² को इधर भेज दिया, तो 2 √15 इधर आ गया, x² उधर चल गया, तो 2 √15 इज इक्वल टू 8 - x² हो गया। 2 √15 क्या हो जाएगा, 2 उधर जाएगा, डिवाइड में 8 - x²/2 हो गया। समझ में आया, स्टेप 3 तक एकदम क्लियर हुआ। नहीं हुआ है तो फिर से रिपीट करके देखना। कुछ नहीं किया अभी तक हम लोग, बस ये इरेशनल नंबर को हम लोग प्रूव करना था इरेशनल है, तो हम लोग क्या कर लिए, इसको रेशनल मान लिए शुरुआत में। तो हम लोग क्या करेंगे ना, देखो हम लोग का मेन मोटिव इस क्वेश्चन में ये कि हम लोग इसको रेशनल मान लिए और हम लोग प्रूव कर देंगे एंड में कि हम लोग रेशनल मान रहे थे वो गलत था, तो वो रेशनल मानना गलत था, मतलब कि वो इरेशनल है। बस यही चीज़ है, ठीक है। अब उसके लिए हम लोग किए क्या, ये समझो। रेशनल शुरुआत में मान लिया कि ये रेशनल नहीं है, तो रेशनल नंबर हो गया। फिर जो भी टर्म दिया तो उसको x मान लिए, फिर उस x² निकाल दिए, ये स्टेप 2 था। फिर स्टेप 3 में जो भी रूट वाला चीज़ था उसको एक साइड ले लिया, बाकी सब एक साइड भेज दिए। नाउ अब यहाँ से थोड़ा सा तुमको याद थोड़ा सा करना पड़ेगा। हेयर फ्रॉम आवर एजम्पशन, जो हम लोग एजम्पशन किए थे कि √5 - √3 रेशनल नंबर और √5 - √3 x के बराबर है, तो x रेशनल नंबर हम लोग एज्यूम किए थे ना। √5 - √3 को हम लोग रेशनल नंबर एज्यूम किए थे और √5 - √3 को x के बराबर हम लोग मान लिए थे, तो x रेशनल नंबर हम लोग एज्यूम किए थे, तो x² भी रेशनल होगा।
अरे कोई भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो भी रेशनल ही होगा ना। 4 रेशनल है तो 16 भी रेशनल ही होगा, 3 रेशनल है तो 9 भी रेशनल ही होगा। समझ में आ रहा है ना चीज़। अब ये एक्स स्क्वायर रेशनल की ना अब हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ को यहाँ पे लिखे जा रहे हैं। एक्स स्क्वायर रेशनल है मतलब कि फिर नेक्स्ट लाइन में क्या लिखे, 8 माइनस एक्स स्क्वायर भी रेशनल हुआ, फिर 8 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 भी रेशनल हुआ। समझ में आया चीज़। क्या किया हम लोग, एक्स रेशनल है तो एक्स स्क्वायर भी रेशनल हुआ और फिर ये पूरा टर्म ले लिए तो 8 माइनस एक्स स्क्वायर भी रेशनल हुआ और फिर 8 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 भी रेशनल हुआ। लाइन से लिखना, ये नहीं कि सीधा लिख दिए एक्स रेशनल हुआ एक्स स्क्वायर रेशनल हुआ तो सीधा 8 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 रेशनल हुआ। एक एक करके कि एक्स रेशनल हुआ तो एक्स स्क्वायर रेशनल हुआ तो 8 माइनस एक्स स्क्वायर रेशनल हुआ तो 8 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 रेशनल हुआ। ये लाइन पढ़ लेना अच्छे से, समझ में आ जाएगा। हो सकता है थोड़ा दिमाग में घूमे ये चीज़, लेकिन नहीं घूमेगा मेरे को लग रहा है, पर देख लेना। लेकिन अब यहाँ तक तो ठीक है, चलो ये रेशनल है, लेकिन 8 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 बुक से मत पढ़ना, ठीक है। ये जो चीज़ मैं लिखा हूँ ये खुद अपने कॉपी में लिखना और फिर पढ़ना। बुक में थोड़ा सा 1-2 चीज़ लिखा है जो मेरे ख्याल से सही उतना नहीं है, तो यहाँ पे शायद थोड़ा सा गलत था बुक में, तो बुक वाला छोड़ो, ये कॉपी करना अपने कॉपी में। अब देखो 8 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 ये रेशनल तक लिख दिया, यहाँ तक समझ में आया। अब लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या लिखे, 8 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 रूट 15 के बराबर है। और रूट 15 क्या होता है हम लोग को पता है क्या, रूट 15 इर्रेशनल नंबर होता है या रेशनल नंबर होता है। रूट 15 इर्रेशनल होता है ये पता होना चाहिए। 8 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 रेशनल है, लेकिन 8 तो यहीं पे हम लोग ये चीज़ लिखे बट, ये एक तरह का स्टेप 4 ये स्टेप 4 था। स्टेप में बांट लो, समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है लेकिन तुमको 5 से 6 नंबर मिल रहा है ऐसे ही, तो क्या दिक्कत है। थोड़ा सा पढ़ लेंगे, 2-3 क्वेश्चन बनाओगे ना पूरा क्लियर हो जाएगा। तो 8 माइनस एक्स, तो अब क्या है स्टेप 5 में, बट 8 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू रूट 15 है। जो भी इस क्वेश्चन में अलग कोई अलग टर्म आएगा तो वो किसी और रूट के बराबर होगा और वो इर्रेशनल ही होगा। तो 8 माइनस स्क्वायर बाई 2 रूट 15 के बराबर है एंड रूट 15 इज इर्रेशनल, वही चीज़ लिखे हैं। तो 8 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 भी क्या हुआ, इर्रेशनल हुआ। यहाँ पे क्या क्या समझ में आया कि 8 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 हम लोग रेशनल लिख दिया हम लोग के एजम्पशन की वजह से कि एक्स रेशनल एक्स स्क्वायर रेशनल है, 8 माइनस एक्स स्क्वायर भी रेशनल हो गया, 8 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 भी रेशनल हो गया। लेकिन अब यहाँ से चीज़ बदला, 8 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 को हम लोग रूट 15 के बराबर लिख दिए थे यहाँ पे, है ना। और रूट 15 क्या होता है, इर्रेशनल। तो 8 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 भी तो इर्रेशनल होना चाहिए ना। तो 8 माइनस एक्स स्क्वायर भी, अब देखो उल्टा किए जा रहे हैं, जैसे यहाँ से नीचे से ऊपर आते हैं। अब देखो 8 माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर पे जाएंगे। 8 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इज ऑल्सो इर्रेशनल, हेंस 8 माइनस एक्स स्क्वायर इज इर्रेशनल, हेंस एक्स स्क्वायर इज इर्रेशनल। यहाँ तक आना था हम लोग को। और इसको मान लिया सेकंड इक्वेशन, मतलब सेकंड पॉइंट मान लिया एक तरह से। ये जगह नहीं था यहाँ पे इसलिए ऊपर करके लिख दिया। और इसको माने थे फर्स्ट पॉइंट कि एक्स स्क्वायर रेशनल है। ये हम लोग के एजम्पशन से आया था और ये प्रूव ऑफ करके आया कि एक्स स्क्वायर इर्रेशनल है। 1 यहाँ पे आया था, 2 यहाँ पे आया। तो देखो फ्रॉम 1 से क्या हुआ, एक्स स्क्वायर रेशनल हुआ जो हम लोग का एजम्पशन था। लेकिन फ्रॉम 2 से क्या पता चला, एक्स स्क्वायर इर्रेशनल है। कैसे पता चला, क्योंकि 8 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 रूट 15 के बराबर है, रूट 15 इर्रेशनल है। तो 8 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 भी 8 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 भी इर्रेशनल हुआ, 8 माइनस एक्स स्क्वायर भी इर्रेशनल हुआ और फिर एक्स स्क्वायर भी इर्रेशनल हुआ। तो इसको सेकंड मान लिया। फ्रॉम 1 से क्या पता चला, एक्स स्क्वायर रेशनल है। फ्रॉम 2 से क्या पता चला, एक्स स्क्वायर इर्रेशनल है। तो ये लाइन याद कर लो, वी अराइव एट ए कॉन्ट्राडिक्शन। मतलब एक से पता चल रहा है भाई रेशनल और एक से पता चल रहा है इर्रेशनल है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। मतलब कुछ मतलब समझो कि दो बात गलत हो रहा है, मतलब अलग अलग हो रहा है, तो कॉन्ट्राडिक्शन लिख दिया। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। एजम्पशन क्या था यहाँ पूरा लिखना। सो आवर एजम्पशन दैट रूट 5 माइनस रूट 3 इज नॉट ए रेशनल नंबर इज रॉन्ग, हेंस रूट 5 माइनस रूट 3 इज इर्रेशनल। यहाँ लिख सकते हैं प्रूव्ड, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया। तो एक चीज़ और याद रखना, कभी प्रूविंग वाला क्वेश्चन है तो एंड में हमेशा लिखना प्रूव्ड, जब भी प्रूव हो जाए। तो ये चीज़ अब मेरे ख्याल से शायद समझ में आ गया हो। थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। ये वीडियो है ना एक बार और रिपीट करके देख लेना, अगर समझ में आ भी गया हो तब भी एक बार और देख लेना, एकदम क्लियर हो जाएगा। और ये चीज़ पूरा कॉपी में सेम उतारना, ठीक है। और फिर 2 क्वेश्चन और होगा एग्जाम्पल में, वो ट्राई करना, ठीक है। चलो।